जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं, तो उनके अंदर मुख्तलिफ जो रैंक्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो उनमें सबसे पहले जो रैंक है वो है कॉरपोरल। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि कॉरपोरल क्या होता है और इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हम इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, याद रखें ये वाली जो वीडियो है ये वाली मेल और फीमेल दोनों के लिए है। दोनों का ही जो रैंक है वो कॉरपोरल है और दोनों इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे, मुकम्मल सारी मालूमात इसके अंदर आपको फराहम करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, सैलरी कितनी होगी और आपकी फैसिलिटीज़ कौन सी होंगी, ड्यूटीज़ आपकी क्या क्या होंगी, यूनिफॉर्म पोस्टिंग और आपके जो रैंक होगा ये क्या होगा। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको फराहम करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की आपको मालूमाती वीडियो जो है ना वो आपको पहुंचती रहेंगी, ठीक है। तो चलें जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आप लोगों के जहन में आता है ना वो कॉरपोरल का आता है। जी, कॉरपोरल क्या है? तो जो लोग इसको नहीं जानते, मैं उनको थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली इस वर्ड को देखें तो ये ब्रिटिश आर्मी इस वर्ड को यूज़ करती है, कॉरपोरल को, ठीक है। तो उनके अंदर जो उनकी जो आर्मी होती है उसके अंदर ये कॉरपोरल का वर्ड यूज़ किया जाता है। अब उसकी मैं गहराई में नहीं जाता कि वो किस रैंक के लिए कॉरपोरल का रैंक इस्तेमाल करते हैं, बट चूंकि हमने एएसएफ के अंदर अप्लाई करना है तो एएसएफ के अंदर इस वर्ड का यानी इस टर्म का जो मतलब है वो एज अ कांस्टेबल लिया जाता है, ठीक है। यानी कॉरपोरल जो है वो एएसएफ के अंदर सबसे जो स्टार्टिंग इनका रैंक होता है वो कॉरपोरल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों की प्रमोशन होती है, आप लोग आगे जाते हैं, एएसआई बनते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर आप इससे अपर लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गई जी आप लोगों को कॉरपोरल है क्या। बेशुमार सवालात थे जो स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी फराहम कर दूं ताकि आपको इसके बारे में क्लियर हो जाए कि कॉरपोरल है क्या, ठीक है जी। ये समझ आ गई इसका बेसिक चीज़ क्या है। अब जो सबसे अहम जो चीज़ है, जो बड़ी ही ज़रूरी है वो समझनी जिन लोगों ने इसमें अप्लाई करना है, वो है इनकी ड्यूटीज़ के हवाले से। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी चूँकि एएसएफ है, इट मीन्स कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो आपने पूरे के पूरे एयरपोर्ट को आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। जितना भी एयरपोर्ट का एरिया आपका आ जाता है, बाहर की वॉल से लेकर अंदर ऑफिस तक और इवन के रनवे तक, आप लोगों की ही ड्यूटी होनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मुकम्मल एक इसका एयरपोर्ट का होल्ड होता है और आपने मुकम्मल इसके ऊपर सिक्योरिटी आपने फ्राहम करनी होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये आपका जो बाउंड्री वॉल से लेकर आपकी रनवे तक, इवन के अभी थोड़ा मैं आगे जाके बताऊंगा फ़्लाइट के अंदर भी आप लोगों की ड्यूटी होगी। तो फ़्लाइट और जितने भी प्लेन्स होते हैं सबको आप लोगों ने ही सिक्योरिटी फ्राहम करनी होती है, यानी ये आप लोगों की सिक्योरिटी के हिस्से में आ जाता है। उसके बाद ये अगर हम देखें, जैसे आप कभी एयरपोर्ट पे गए हों तो बाहर आप वॉल्स देखें, बाउंड्री वाल, कुछ उनके टावर बने होते हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है। फिर एंट्री के ऊपर देखें, वहाँ पर इनके लोग खड़े होते हैं। इसी तरह से ऑफिस के अंदर जाएं, जो लोग बाहर बैरून मुल्क सफ़र के लिए जा रहे होते हैं तो उनका अंदर जो बोर्डिंग और जो मशीन ऑपरेटर होते हैं तो वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लग रही होती है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इनकी चीज़ है एएसएफ की, कि एएसएफ का एक यूनिट है वो कमांडो यूनिट होता है, ठीक है। इनका एक अपना सेपरेट यूनिट होता है। अब ये कमांडो यूनिट का बेसिकली काम क्या होता है कि इनकी जो ड्यूटी है ये फ़्लाइट के अंदर भी लगती है, यानी जो भी फ़्लाइट आती है ना पाकिस्तान में या पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जा रही होती है, जैसे पीआईए, दुबई एयरलाइन है, कतर एयरलाइन है, जो भी पाकिस्तान के अंदर एयरलाइंस आती हैं, इनकी ड्यूटी इसके अंदर भी होती है, यानी प्लेन के अंदर भी इन लोगों की ड्यूटी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, ना सिर्फ इनकी प्लेन के अंदर ड्यूटी होगी बल्कि जब तक इनकी क्लियरेंस नहीं मिलेगी फ़्लाइट को, तब तक फ़्लाइट जो है ना वो रनवे से अपना टेक ऑफ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये रनवे की ड्यूटी, रनवे के सारे जितनी भी सिक्योरिटी है उसको मैयर करना, फ़्लाइट की सिक्योरिटी को मैयर करना, फ़्लाइट को सारी की सारी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी, ये सारे का सारा जो काम है ये आप लोगों के कॉरपोरल्स के ही हिस्से में आता है, ठीक है। समझ आ गई जी। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, एयरपोर्ट की जो ये मेल के लिए ड्यूटी होती है, इनके टावर बने होते हैं। जैसे कभी आप देखें ना, बैरूनी इनकी जो वॉल होती है वहाँ पर इनके टावर बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ ये मेल के लिए है कि वहाँ पर वो फीमेल की ड्यूटी तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मेल की ड्यूटी भी होती है, लेकिन ये बहुत कम आती है। मेरा ख्याल ये कि ये तकरीबन को 2-3 माह बाद
1 वीक के लिए आपकी ड्यूटी वगैरह इसमें होती है। उसके बाद आपके बड़े रिलैक्सेबल ड्यूटी टाइमिंग होती है, 6 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। और आप कभी एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ने जाएँ तो ये जो यूनिफॉर्म आपने देखी थी, इस तरह के यूनिफॉर्म के अंदर आपको मेल और फीमेल वहाँ पर खड़े नज़र आएंगे या ड्यूटी अपनी करते हुए नज़र आएंगे। तो ये है जी इनकी ड्यूटी। आई होप कि मैंने चीज़ें सारी जो आपके ज़हन में थी वो मैंने क्लियर कर दी कि जी इनकी ड्यूटी क्या क्या होगी। अच्छा, उसके बाद है जी कि फ़ैसिलिटीज़ की हम बात कर लेते हैं जी। फ़ैसिलिटीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। इनकी फ़ैसिलिटी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके मेडिकल की। तो मेडिकल जो है वो आपको पता है जो मेन इशू होता है। तो सबसे पहले जो मेडिकल की बात करें तो इनका जो मेडिकल है ये सीएमएच के अंदर बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो होता है मेडिकल, सीएमएच के अंदर भी होता है। और फिर शेख ज़ायद हॉस्पिटल या दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो अच्छे और टॉप लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर इन लोगों का, इनकी फैसिलिटीज़ के अंदर ये मेडिकल भी शामिल है। उसके बाद आप लोगों को मैसिंग दी जाती है, यूनिफॉर्म एंड रेजिडेंस भी इन्हीं ही की ज़िम्मेदारी होती है, यानी एएसएफ की ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है जी फैसिलिटीज़ की। अच्छा, उसके बाद है जी कि आप एयर टिकट पे अगर ट्रैवल करना चाहें, कंट्री के अंदर बाहर जाना चाहें, बैरून मुल्क जाना चाहें, तो उस सूरत में भी फिर आप लोगों को। और उसके बाद है जी कि आपकी जो फैमिली है इसकी रेजिडेंस दी जाती है। और फिर आपकी जो लीव्स होती हैं ये बड़ी ही रीज़नेबल होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। यानी आपको कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। अगर आपने लफ्ज़ एक कांस्टेबल का समझा है तो वो कांस्टेबल वाली सहूलियात नहीं, बल्कि आपको उससे ज़्यादा फिर सहूलियात दी जा रही होती हैं। ठीक है। अब अगला सवाल आपका ये है कि जी ट्रेनिंग इनकी कहाँ पर होती है। इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो होती है कराची के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा 6 माह की ट्रेनिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कमांडो यूनिट भी होता है। जो कमांडो की ट्रेनिंग है वो फिर एडवांस ट्रेनिंग होती है। एडवांस ट्रेनिंग होती है तो एडवांस ट्रेनिंग के लिए इनके फिर अलग से कोर्सेज करवाए जा रहे होते हैं। तो ये सारा इनका ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। और जो मेन इनकी ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया 6 माह की होगी, और ये बेसिक ट्रेनिंग आपकी कराची के अंदर होगी। ठीक है, तो जब आप वहाँ पर होंगे तो उस दौरान भी आप लोगों को सैलरी भी मिलती है, सारी रहाइश भी मिलती है, आपको खाना वगैरह मिलता है, आपकी यूनिफॉर्म, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे आपके एएसएफ की तरफ से ही होते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस। तो ट्रेनिंग के दौरान मोस्टली जो है ना वो स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, लेकिन जो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो उनको फिर फर्दर रैंक्स और फर्दर जो है ना वो उनकी फिर ड्यूटीज़ वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं जी इनकी सैलरी की तरफ। तो सैलरी जो हर कोई पूछना चाहता है, इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी ये 30,000 के करीब इनकी जो स्टार्ट होती है, 30,000 से इनकी तकरीबन सैलरी स्टार्ट होती है। ऊपर ही होती है, ट्रेनिंग के दौरान आपको थोड़ी सैलरी कम होती है, लेकिन बाद में फिर अलाउंसेस मिल जाते हैं अच्छे खासे, और आपकी 35 के करीब चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जी रैंक की अगर हम बात करें तो रैंक इनका जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये कांस्टेबल के तौर पर इनको यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो रैंक इनका BPS 7 होता है, यानी 7वें स्केल के अंदर आप लोगों को रैंक दिया जाता है। तो उसके बाद जी पोस्टिंग के हवाले से, पोस्टिंग अगर देखें तो तकरीबन इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। आपका जो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर एयरपोर्ट हो तो उधर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, करीब तरीन जो आपका इलाका है वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और ये तकरीबन 4 साल तकरीबन आपकी पोस्टिंग होती है। और 2 दिन जो है ना वो पोस्टिंग आपकी ऐसी होती है जो दूर के इलाके में होती है, उसके बाद बाकी आपकी अपनी ही पसंद की जॉब होती है। ठीक है, तो एनीवे जी ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।